नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट सन पे आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताई थी। आज हम लोग कुछ और डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको सिखा दिया था ना, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बता दिया था। सर आप शुरू करते हैं, हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ कंपोनेंट, दैट इज़ component of vector. Hi everyone, my name is Priya Singh and I'm a second year student of Medical College UPMS FY. Guys, I'm here to talk about my experiences when I was in the Kanpur. And guys, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए फिजिक्स एक टफेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो मेरे लिए भी था। बट थैंक्स टू आसिफ सर, उनकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई मुझे फिजिक्स को समझने में, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में। उन्होंने बहुत हेल्प करी क्योंकि वो एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं। और गाइस, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप अच्छे होंगे अपने फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सब कुछ करना है। तो आप फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो प्रैक्टिस अपनी बहुत इन्हांस करिए। एंड आई वॉज लकी कि आशीष सर एक टीचर थे मेरे लिए, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। एंड थैंक यू सो मच सर अगेन। एंड गाइस, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फोकस करके स्टडी करिए। जो भी आपको दिक्कत हो रही है वो अपने टीचर्स, मेंटर्स, जिनसे भी आप पढ़ते हैं उनसे क्लियर करने की कोशिश करिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, डू योर बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। किसी वेक्टर का कंपोनेंट, आपने नाम तो सुना ही होगा यार। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, याद है आपको? साहब कोई वेक्टर है एफ, जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कंपोनेंट की। कंपोनेंट, ठीक है सर। सर आपने सुना होगा इसका एक कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होता है एफ एक्स, वैल्यू होती है एफ कॉस थीटा, सुने हो? और एक वाई एक्सिस में कंपोनेंट होता है एफ वाई, होती है एफ साइन थीटा। सुने हो भैया? इसके बारे में सुने हो? एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक। सर एक्चुअल में कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है कंपोनेंट? क्या होता है कंपोनेंट और क्यों करते हैं इसको? क्या मज़ा मिलता है हमको कंपोनेंट करके? आइए इन सब बातों पर थोड़ी बात करी जाएगी। क्या है, क्यों है, कैसे है, एसेट्रा एसेट्रा। सर ये वेक्टर की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। पूरे फिजिक्स में आगे कंपोनेंट यूज़ होगा, समझ लो क्यों होता है कंपोनेंट, है ना? जैसे होता है ना, क्यों होता है प्यार, ना हम जाने ना तुम, सुना ये वाला गाना?
अरे ये देखो सुने कि पिक्चर थी कहो ना प्यार है ना? नहीं ऋतिक रोशन की, जिसमें वो वाला पहली पिक्चर थी, कौन सी थी यार? मैं तो देखी नहीं है, मैंने खुद ही नहीं देखी। मैं खुद ही 3 ही चैनल देखता हूँ, संस्कार, आस्था और ठीक है। तो सर जी, नाइस जोक, ये सच्चाई है बेटा। मेरी गाड़ी में सिर्फ भजन चला करते हैं हमेशा, ऑलवेज। अब भजन जैसे बाहर से गाड़ी निकली तो लोग सोचते हैं कि म्यूज़िक भगवान की नहीं, वो गाने चल रहे हैं। एक्चुअल में वो गाने भगवान के होते हैं, टोन वो वाली होती है, फिल्मी वाली। जैसे वही से चलते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, ये सब गाने चला करते हैं सर। तो सर समझिएगा, कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों होता है कंपोनेंट? एक्चुअली कंपोनेंट का साहब मतलब होता है इफेक्ट, प्रभाव। कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट, प्रभाव। कोई फोर्स F ऐसे लग रहा है, 100% ये फोर्स कुछ ना कुछ अपना प्रभाव x एक्सिस में भी देगा और y एक्सिस में भी देगा। भाई आप समझना, कोई बात, थोड़ी सी बात समझना। जैसे मैं कहता हूँ x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस मतलब वर्टिकल, x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस मतलब वर्टिकल। ठीक, अगर कोई चीज़ ऐसे चले तो ये सिर्फ वर्टिकल हुआ, कोई चीज़ सिर्फ ऐसे चले तो ये प्योर हॉरिजॉन्टल हुआ। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे चले तो ये ऊपर भी जा रही है और आगे भी बढ़ रही है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। बोलो भाई। तो इसका अगर ऐसे चल रही है कोई चीज़ तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में भी आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में भी आगे गई, और इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट वर्टिकल में भी आएगा, क्योंकि ये ऊपर भी जा रही है। बोलो भाई। क्या लिखे? मी सही था, बस सो नहीं किया। क्या नहीं सो किया? मोहम्मद गुल साहब है, पता नहीं क्या लिखे। तुम सही हो, वेरी गुड। हाँ, मुझे पता नहीं किसमें सही हो, लेकिन तो सही तो बढ़िया। तो सर जी, अब ये फोर्स ऐसे जा रहा है, तो ये ना तो प्योर हॉरिजॉन्टल है ना तो प्योर वर्टिकल है। इसका कुछ ना कुछ प्रभाव एक्स एक्सिस में भी होगा और कुछ ना कुछ प्रभाव वाई एक्सिस में भी होगा। ठीक, हमसे बच्चे कहते हैं, ये लाइन कैसे आ गई? ये बड़ी मुसीबत है यार। हमसे बच्चे कहते हैं कि सर जी ये बताओ, तो ये एफ कॉस थीटा क्यों है, तो ये एफ साइन थीटा क्यों है, प्रभाव अलग अलग क्यों नहीं, ये एफ टेन क्यों नहीं है, या इधर क्यों नहीं है कॉस? ऐसा कहते हैं। पहले एक बात समझ में, कंपोनेंट का मतलब है इफेक्ट, प्रभाव। तो लिख लो कहीं पर, जहाँ शीट है वहाँ पे हेडिंग पड़ी कंपोनेंट, वहाँ लिख लो। कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट या प्रभाव। ठीक, देखो गौर करो सर, मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ एक शैडो कॉन्सेप्ट। शैडो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है यार। शैडो कॉन्सेप्ट, तुम घबराते हो इसलिए ऐसे नाम लिख दिया शैडो कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि बहुत खतरनाक चीज़ है ये, जबकि है कुछ नहीं, बेकार की बात है। ठीक, सब इफेक्ट समझिएगा, प्रभाव समझिएगा। मैं एक्चुअल में कह क्या रहा हूँ, शैडो से समझा रहा हूँ आपको। कई बार होता है ना, अगर आप लोग थोड़े से मैथोलॉजिकल होंगे, पूजा पाठ वाले होंगे, वैसे मुझे उम्मीद कम है। धन्यवाद सौर मिश्रा जी। तो हैं आप लोग, हैं पूजा पाठ करते? किसकी? अच्छा, नहीं हमें नहीं लगता कि भगवान जी की करते होगे, अल्लाह की करते हो। बेटा तुम पूजा तो करते होगे, लेकिन
ठीक है, ठीक। तो सर जी समझिएगा बात को। एक बार आपने नाम सुना होगा भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण बहुत रो रहे थे, नाइट का टाइम था, चांद को देखकर, आसमान वाले चांद को देखकर। छोटे थे तो वही चांद समझ रहे होंगे, आप लोग वाला चांद नहीं, ठीक। वो चांद जो आसमान में होता है उसको देख के रो रहे थे और अपनी मदर से, मम्मी जी से कह रहे थे, मम्मा मुझे जो चांद चाहिए। अब मम्मा बड़ी परेशान, चांद कैसे देते उनको? हाँ, तो उन्होंने क्या किया, एक थाली में पानी भरा और उसमें उस चांद की इमेज दिखा दी, शैडो बनवा दी उसमें, और कहा आप इसको पकड़ लो। तो वो बेचारे उसी में उलझ गए उसको पकड़ने के लिए। तो एक्चुअल में वो उसी को चांद समझ बैठे ना, जबकि वो थी क्या, शैडो, उसका शैडो, परछाई बनी थी। तो एक्चुअल में बात यहाँ पे कुछ वैसे ही होने वाली है। कोई फोर्स अगर एफ है तो समझना, हमारी बात को थोड़ा ध्यान से समझना सर। सर कोई फोर्स एफ है और मुझे इसकी शैडो एक्स एक्सिस में देखनी है कि इस एफ फोर्स का कितना इफेक्ट, प्रभाव इस पर आता है। हाँ, इफेक्ट प्रभाव होता है, शैडो जिसको कहते हैं शैडो, परछाई। परछाई का मतलब इफेक्ट ही होता है, शैडो का मतलब इफेक्ट ही होता है। और अगर आपको ना पता हो तो आप हमारी बात तो विश्वास ना करते हो कि शैडो और परछाई ये एक नॉर्मल लाइफ की बात है जो अभी आपके जीवन में घटित नहीं हुई होगी, लेकिन होगी। और फिर भी अगर घटित नहीं हुई है तो आप एक मूवी देख सकते हैं, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखे होगे? DDLJ मूवी में शाहरुख खान साहब जब काजोल मैडम की शादी हो रही होती है तो उनके घर पहुंचते हैं, उनके घर में जाके बड़ा काम वाम करते हैं इम्प्रेशन जमाने के लिए, ठीक, देखो। वहाँ पे एक सीन आता है, जो काजोल जी की मम्मी होती हैं वो शाहरुख खान साहब से पूछती हैं कि बेटा तुमको कैसी बहू चाहिए, कैसी दुल्हन चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, किस तरीके की? तो वहाँ शाहरुख खान साहब बहुत चालाकी वाला आंसर देते हैं, बोलते हैं मुझे तो बस आपकी परछाई चाहिए, आपकी परछाई चाहिए। तो क्या वास्तव में वो जो परछाई से शादी करना चाहते हैं? नहीं, हाँ, आपकी परछाई यानी कि जिसमें आपका इफेक्ट हो, जिसमें आपका इफेक्ट हो, प्रभाव हो जिसमें आपका। तो वो कौन था, उनकी बिटिया? कौन था, उनकी बेटी? उन्हीं में तो प्रभाव होगा। तो यानी कि शैडो, परछाई का एक तरीके से मतलब इफेक्ट भी होता है, प्रभाव भी होता है। बोलो सर, ठीक है? आदर्श भाई, ये सब जो मैं अगर कोई पिक्चर मैंने देखी है, मान लो मैंने 2-4 पिक्चर भूल से देख ली गलती से, मैं समझा भगवान की है, और एक पिक्चर मैं देख ली रामलीला, बाद में पता मैं सोचा रामलीला हो गया, अभी हनुमान जी आएंगे, उसमें प्रियंका चोपड़ा जी थी, राम चाहे लीला, लीला चाहे राम, ये सब गाने आने लगे। मैंने कहा अरे राम पाप हो गया आज तो यार, ठीक, लेकिन धोखे से मैं चला गया था सर वो पिक्चर। तो सर जी बात कर रहा हूँ इफेक्ट की। इफेक्ट का मतलब आप समझे, शैडो का मतलब आप समझे, परछाई का मतलब आप समझे, आपका प्रभाव, ठीक ठीक। तो मुझे इस एफ फोर्स का प्रभाव इस एक्स एक्सिस में देखना है, ये एंगल थीटा है। तो मैं शैडो कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्या काम करूँ, लाइट डाल दूँ इस पर। अगर मैं ऊपर से लाइट डाल दूंगा इस तरीके से, ऊपर बल्ब लगा दूं मैं यहाँ पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2D में भी काम आएगा बहुत। ऊपर से मैं अगर लाइट डाल दूं इस पर, ठीक, तो सर इसकी शैडो यहाँ बनेगी, इसकी परछाई, अरे जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरी शैडो ज़मीन पे आ रही है, तो इसकी शैडो इस एक्सिस पर आएगी। बोलो बच्चों, तो ये शैडो आएगी। अगर मैं कहता हूँ ये शैडो आएगी तो मानोगे? ये शैडो आएगी, बोलो भाई, इसकी ये एक्स एक्सिस वाली शैडो। पहले बताओ हमारी बात से सहमत हो? हमारी बात से सहमत है? आप लाइट डालेंगे तो उसकी परछाई ऐसे बनेगी, ठीक। हमें इस परछाई की जो वैल्यू निकालनी है,
इस परछाई की तो वैल्यू निकालनी है, जरा गौर करना। ये तो एफ है, ये तो एफ है, मुझे यहाँ निकालना है वैल्यू। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में गौर करो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ये 90 होगा, मुझे ये चाहिए। एक क्या करें, कॉस लगा दें क्या? ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। बोलो यार बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण होता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा दूं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है, एफ एक्स, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, एफ। तो बताओ एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आएगा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आएगा। बोलो भैया, क्लियर है? समझ गए सर? इस वजह से इधर आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आया था, वो क्यों आया था कॉस थीटा? वो इस वजह से आया था, वो कैलकुलेट करके आया था। ठीक ठीक बाबू, अगर तुम्हें वाई एक्सिस में शैडो देखनी है तो बताओ, इधर से लाइट डालनी पड़ेगी ना, इधर से हम लाइट डाल देंगे तो शैडो इस पर आएगी। ये लाइट डाल दें, बोलो बच्चों, शैडो कितनी आएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी शैडो, ऐसे। बोलो बोलो बच्चा, ये आएगी, ये आएगी। दिस इज एफ वाई, मैं कहता हूँ ये क्या है, कितना है, एफ वाई है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? बाबू एफ वाई निकालना है ना। ये वाला ट्रायंगल गौर करें, ये वाला ट्रायंगल गौर करें बाबू, ये थीटा है तो ये कितना होगा, बोलो। अच्छा, अरे यार ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। अरे यार तुम लोग सब भूल जाते हो यार। अगर पैरेलल लाइन होती और ऐसे बनाओ तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं भैया, क्लास 7 में पढ़े थे भाई। ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा होगा, ये थीटा इस वाले ट्रायंगल में मुझे ये चाहिए और ये मुझे एफ पता है। सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या लगा दें, साइन कॉस्टेन में साइन लगा दें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। बोलो भैया, बोलो बच्चों। हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एकदम सही बता दिया फरीद। ठीक है भैया, बोलो भैया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये कितनी है, ये कितनी है, एफ वाई है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ये कितना है, एफ। बोलो भैया, ठीक है। तो ये एफ में ऊपर ले आऊँ तो बताओ एफ वाई कितना आएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा आएगा। कहो बेटा कैसी रही, समझ गए? क्यों होता है एफ कॉस थीटा, क्यों होता है एफ साइन थीटा? ये इफेक्ट वाली बात, ये शेडो वाली बात, ये प्रभाव वाली बात समझ आई आपको? नोट करना चाहेंगे? कर लीजिए पूरा, नोट कर लीजिए पूरा। नोट कर लिया भैया? एफ एक्स एफ वाई समझ में आ गया, कंपोनेंट का मतलब समझ में आ गया, कंपोनेंट मतलब इफेक्ट, प्रभाव, शेडो, सब एक ही बात है। ठीक, चलिए सर आपको एक बात और बताते हैं इसमें। देखो गौर करना,
बच्चे इसको याद कर लेते हैं, जबकि याद नहीं करना। ये एंगल यहाँ से थीटा दिया था ना, इधर कितना आया था एफ एक्स, एफ कॉस थीटा, और इधर कितना आया था, ठीक। ये हमने आपको प्रूफ भी कर दिया कि ऐसा क्यों आया था, ठीक। बाबू अगर ऐसा हो, और एंगल इधर से दिया हो थीटा, वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप डराइव करोगे शैडो कॉन्सेप्ट से तब भी यही आएगा। इधर आ जाएगा एफ वाई, आ जाएगा एफ कॉस थीटा, आप डराइव भी कर सकते हो, और एफ एक्स आ जाएगा एफ साइन थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर एक सिंपल सी चीज़, हाँ एकदम ठीक है, अगर सिंपल सी चीज़ हो सर, आप इसको दिमाग में रखना चाहो थोड़ा सा, तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो, यहाँ किस एक्सिस के साथ दिया है, यहाँ किस एक्सिस के साथ दिया है। हाँ एक बात ध्यान रखना, कंपोनेंट करते समय एंगल एक बार देख लेना, या तो एक्स एक्सिस के साथ देख लेना, या तो वाई एक्सिस के साथ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये नहीं होगा कि जब एक्स की तरफ कंपोनेंट करो तब एक्स एक्सिस वाला देखो, जब वाई की तरफ करो तो दोनों एंगल नहीं देखने, एक बार में देख लो एंगल। अभी ये जो मैं कह रहा हूँ ये भी तुमको समझा देता हूँ। हाँ, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो उस तरफ कॉस आता है। एक्स एक्सिस के साथ दिया हो तो कॉस, वाई एक्सिस के साथ दिया हो तो कॉस, दूसरी तरफ साइन। लिखोगे ये बात, नोट करो, दोनों डायग्राम बनाओ और लिखो। बोलो, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है उस तरफ कंपोनेंट करने पर कॉस आता है। और दूसरी तरफ कंपोनेंट करने पर साइन आता है। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है उस तरफ कंपोनेंट करने पर कॉस आता है, और दूसरी तरफ कंपोनेंट करने पर साइन आता है। क्लियर है भैया, समझ गए? ठीक है, चलो एक बात और सुन लो, यही बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एंगल किसी एक एक्सिस के साथ ही लिया जाता है। लिखो, समझाते हैं। एंगल किसी एक एक्सिस के साथ में ही लिया जाता है। ये पेज चेंज कर दो, ठीक है। एंगल किसी
एक एक्सिस के साथ में ही लिया जाता है। देखो कैसे, ये एंगल दिया मान लो 30 डिग्री, ठीक है। पता चल क्या आएगा, एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स आएगा एफ कॉस 30, ठीक ठीक। दूसरी तरफ आएगा एफ वाई एफ साइन, हाँ अब देखो बच्चे फंस जाते हैं, कहते सर एफ साइन 60। मैं कहता हूँ क्यों, कहते सर ये एंगल तो 60 है यहाँ से यहाँ तक। अरे नहीं भैया, ऐसा मैंने क्या, जब थीटा लिया था तो यहाँ से 90 मैंने थीटा लिया था क्या यार, एक बार एंगल ले लिया, इधर कॉस उधर साइन। आई बात समझ में? तो कई लोगों ने किया होगा ऐसे, वो सोच रहे होंगे, सोच रहे थे ना वही। तो इधर आएगा एफ साइन 30, एंगल बस एक बार ले लो, चाहे एक्स एक्सिस के साथ ले लो चाहे वाई एक्सिस के साथ ले लो। अगर यही ऐसे होता, मैं जानता हूँ मुझे बच्चों की कमी पता है यार, इधर से 30 दिया होता तो इधर क्या आता, एफ कॉस 30, वेरी गुड अभिषेक भाई। और इधर क्या आता, एफ साइन 30। ये नहीं कि 60 ले लो, एंगल बार बार नहीं बदला जाएगा, एक बार एंगल ले लोगे बस काम खत्म। अब एक बात क्वेश्चन आया, सर 30 ही क्यों लिया, मेरा मन था मतलब भाई बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन पूछता है, अब मेरा मन कर रहा था, मुझे अच्छा लगता है। अरे कोई भी ले लो यार, 20 ले लो, 10 ले लो, 60 ले लो, लेकिन एंगल एक ही बार लेना, एंगल एक ही बार लेना बस, या तो एक्स एक्सिस से या तो वाई एक्सिस से, समझे। 60 ले लो यार, कौन सी दिक्कत है यार, तुम बस खुश रहो। 60 एंगल लेने का मन है, लो ले रहा है, तो कभी परेशान ना हो, जीवन में बहुत कष्ट है और हम कभी कष्ट नहीं देना चाहते किसी को। ये 60 ले लो भाई, खुश, ठीक है। तो इधर कितना आएगा, एफ कॉस 60, और इधर कितना आएगा, एफ साइन 60। बस मेन मोटिव मेरा समझाने का क्या था, एंगल बस एक बार लेना, ठीक है। मोहम्मद सोएब रजा खान कह रहे हैं सर रट्टा रट्टा नहीं बे, ये समझा दिया, अब एंगल कुछ भी दिया हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, समझ गया सर, रटना नहीं है कोई भी चीज़, बस इतना ध्यान रखो, एंगल जिस एक्सिस के साथ दिया हो उधर कॉस, और एक ही बार एंगल लेना, बार बार एंगल मत लेना, वो तुम चूज़ कर लेना, चाहे एक्स एक्सिस से एंगल ले लेना चाहे वाई एक्सिस से ले लेना, ठीक, वो तुम्हारी सुविधा। कोई एंगल दिया होगा, ये 30 तुम मान रहे हो, कुछ लोग कहेंगे हम 30 ना मान के यहाँ 60 लेंगे, तो अगर वो 60 ले लेंगे तो इधर आ जाएगा एफ कॉस 60, वैल्यू वही आएगी, एफ साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है, साइन 30 भी 1/2 होता है, कॉस 60 भी 1/2 होता है, वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा बस, लेकिन एंगल एक बार कंसीडर कर लो, काम खत्म, ठीक, क्लियर है भैया। मोहम्मद गुलसेफ भाई पूछ रहे साइन 30 क्यों, साइन 30, अरे क्या है तुम भांग खाक बैठे कभी, इधर आएगा कॉस 30, दूसरी तरफ आएगा साइन 30, बोलो, ठीक है सर। अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया था यार, तुम लोग यार हद कर दिया आपने, ये देखो इसे बताया तो इतनी देर से, कॉस थीटा इधर साइन थीटा, इधर से एंगल लिए हो तो इधर कॉस थीटा, थीटा जो एंगल इधर साइन थीटा, क्लियर, समझ गए सर। हाँ, और जो एंगल है वही लेना,
जो मैंने एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको सिखा दिया है, मैंने एक बेसिक सी बात आपको सिखा दी है, आप उस बात से भटकिएगा मत। जो एंगल दिया हो वो लिखोगे, साइन दिया हो साइन लिखोगे, कॉस दिया हो कॉस लिखोगे। क्लियर है सर? ठीक है सर। दूसरा पेज, ये क्वेश्चन करोगे? बड़ा घटिया सा क्वेश्चन है यार। इधर एंगल अल्फा दिया, वेलोसिटी दी है v, कंपोनेंट करो जल्दी से। x वाला कंपोनेंट बताओ, y वाला कंपोनेंट बताओ। कितना आएगा इधर? v कितना आएगा इधर? इधर कितना आएगा? हाँ वेरी गुड, v साइन अल्फा। इधर कितना आएगा? वेरी गुड, जिस तरफ से एंगल दिया वो आता है। समझ गए? ठीक है। जैसे भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कई बार ऐसे दे देते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बच्चे क्या करते हैं, एक्स और वाई से समझने लगते हैं। एक्स और वाई से नहीं समझना है, कैसा वेक्टर दिया उससे समझना, कहाँ से एंगल दिया उससे समझना। ये एफ, ये एंगल दिया अल्फा, बताओ एक्स कंपोनेंट कितना, वाई कंपोनेंट कितना? एक्स कंपोनेंट कितना, वाई कंपोनेंट कितना? ये कितना आएगा? एफ कॉस अल्फा। क्यों? क्योंकि जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो उस तरफ कंपोनेंट करो तो कॉस आता है। बताओ इधर कितना आएगा? एफ साइन अल्फा। क्लियर है सर? समझ गए? बना लो इसे भी, बनाते चलो सब। अब करो बेटा कंपोनेंट। ये 90 माइनस अल्फा, ये कितना है? 90 माइनस अल्फा। माइनस, एकदम सही, बहुत सही। बेसिक सा कंसेप्ट पकड़ के चलो, सब सही कर लोगे। जो एंगल दिया वो लिख लो। बताओ इधर कितना आएगा? हाँ इधर आएगा, करूँ मैं? एंगल वाई एक्सिस साथ दिया है ना, और जो एंगल दिया वो लिखो, एफ कॉस 90 माइनस अल्फा, ये आएगा। और इधर कितना आएगा? एफ साइन 90 माइनस अल्फा, ये आएगा। ठीक है भैया? हाँ। अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। आपको मैंने सिखाया था cos 90 माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा होता है, और अगर ना आता हो तो YouTube पर फिज़िक्स आराम से पे जाके पढ़ लें, वेरी बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने सिखाया है ये सब चीज़ें। तो ये f cos 90 माइनस अल्फ़ा है, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो f साइन अल्फ़ा, और ये f साइन 90 माइनस अल्फ़ा है, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो f cos अल्फ़ा। बोलो भैया, क्लियर है? तो नोट कर लो पूरा। और ठीक, हाँ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है।